क्या दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध अब खत्म होने वाला है? क्या व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने बंद दरवाजों के पीछे यूक्रेन की किस्मत का फैसला कर लिया है? अलास्का की बर्फीली वादियों में एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग हुई है जिसकी खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम उस सीक्रेट पीस डील की परतें खोलने जा रहे हैं जो अगर सच हुई तो दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों बदल सकती है। यह कहानी है एक गुप्त मुलाकात की। अलास्का के एक एयरफोर्स बेस पर एक तरफ थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। महीनों की दुश्मनी के बाद यह पहली बार था जब ये दोनों नेता आमने सामने थे और इस मीटिंग से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वो किसी भी जासूसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सूत्रों के हवाले से पुतिन ने ट्रंप के सामने एक ऐसा शांति प्रस्ताव रखा है जिसमें यूक्रेन को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो क्या है यह जमीन के बदले शांति वाला फॉर्मूला? चलिए इस डील को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, जमीन की अदला बदली। सबसे बड़ा और सबसे विवादित पॉइंट है जमीन का। पुतिन के ऑफर के मुताबिक यूक्रेन को अपने पूर्वी इलाके यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क को पूरी तरह से खाली करना होगा। जी हां, पूरी तरह से। आज की तारीख में यूक्रेन के सैनिक इन इलाकों में लगभग 6600 स्क्वायर किलोमीटर हिस्से पर कब्जा जमाए बैठे हैं और ये उनकी एक मजबूत डिफेंस लाइन है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी सेना यहां से हटा ले। ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इसके बदले में रूस यूक्रेन के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों यानी सुमी और खार्कीव से कब्जा छोड़ देगा। लेकिन रुकिए, यह कोई बराबरी का सौदा नहीं है। रूस इन इलाकों में महज 440 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर काबिज है। यानी साफ साफ शब्दों में कहें तो रूस 6600 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन के बदले में सिर्फ 440 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छोड़ने की बात कर रहा है। तो यह तो सरासर घाटे का सौदा लगता है ना? अब दूसरा पॉइंट, दक्षिणी इलाकों का भविष्य। पुतिन ने दक्षिणी यूक्रेन यानी खेरसोन और जापोरिज्जिया के बारे में भी एक शर्त रखी है। यहां रूस युद्ध को फ्रीज कर देगा, मतलब जो जहां है वहीं रुक जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि इन इलाकों का जितना भी हिस्सा रूस के कब्जे में है वो रूस के पास ही रहेगा। तीसरा पॉइंट, क्रीमिया पर फाइनल मुहर। जी हां, क्रीमिया को भूल जाइए। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका, यूक्रेन और पूरी पश्चिमी दुनिया ये आधिकारिक तौर पर मान ले कि 2014 में रूस ने जिस क्रीमिया पर कब्जा किया था वो अब हमेशा के लिए रूस का हिस्सा है। ये एक ऐसी मांग है जिसे यूक्रेन आज तक कभी स्वीकार नहीं करता है। चौथा पॉइंट, नेटो की नो एंट्री। ये पुतिन की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मांगों में से एक है। इस डील के तहत यूक्रेन को यह गारंटी देनी होगी कि वो कभी भी नेटो मिलिट्री अलायंस का सदस्य नहीं बनेगा। यूक्रेन के संविधान में नेटो में शामिल होना उनका लक्ष्य बताया गया है, तो ये उनके लिए अपनी आत्मा को बेचने जैसा हो सकता है। हाँ, एक राहत की बात यह है कि पुतिन यूक्रेन को किसी तरह की सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने भी आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का जिक्र किया है जो नेटो के बाहर होगी। अब ये आर्टिकल 5 क्या है? ये नेटो का सबसे मजबूत नियम है जिसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला सब पर हमला माना जाता है। तो क्या यूक्रेन को ऐसी ही कोई गारंटी मिलेगी? ये अभी साफ नहीं है। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट, यूक्रेन के अंदरूनी मामले। बात सिर्फ जमीन और सेना तक सीमित नहीं है। पुतिन की शर्तें यूक्रेन के अंदर तक जाती हैं। पहली, पूरे यूक्रेन या उसके कुछ हिस्सों में रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा देना होगा और दूसरी, यूक्रेन में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को आजादी से काम करने देना होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन की सरकार इस चर्च पर रूस के लिए जासूसी करने और प्रो रशियन प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाती है और इसे बैन करने का कानून भी पास कर चुकी है। तो अब यह सवाल उठता है कि होगा क्या? खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे लगता है कि हम एक डील के बहुत करीब हैं, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि यूक्रेन को इस पर सहमत होना होगा। हो सकता है कि वो ना कह दे और यूक्रेन का ना कहना लगभग तय लग रहा है। ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी मांग एक तत्काल सीजफायर की है जिसे पुतिन सिरे से खारिज कर रहे हैं। पुतिन का कहना है कि सीजफायर तभी होगा जब पूरी डील फाइनल हो जाएगी। अब सारी नजरें वॉशिंगटन पर हैं, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सोमवार को ट्रंप से मिलने वाले हैं। क्या ज़ेलेंस्की अपनी जमीन और संप्रभुता से समझौता करेंगे?
क्या ट्रंप उन पर इस डील को मानने के लिए दबाव डालेंगे, या ये पुतिन की सिर्फ एक चाल है दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति को एक नया मोड़ देंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस शांति का एक वास्तविक मौका है या यूक्रेन के साथ एक बड़ा धोखा? क्या ज़ेलेंस्की को अपने देश को बचाने के लिए ये कड़वा घूंट पी लेना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।